हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी फैक्टर अफेक्टिंग द इंडिया क्लाइमेट। कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्लाइमेट। ये आपके 3 मेजर फैक्टर हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड। इसमें कोल्डेज फोर्स जिसको फेरल लॉ भी बोलते हैं, और जेट स्ट्रीम और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये सब जो है फैक्टर इफेक्टिंग कर रहे हैं इंडिया के क्लाइमेट। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है आपका लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपका, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द इंडिया। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। देखिए मिडिल ऑफ द कंट्री है, ये आपका कंट्री है, इसके मिडिल से पास कर रही है इंडिया के। ऑलमोस्ट हाफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया। ये साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ये नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो साउथ के जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। ये ट्रॉपिकल एरिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है। और रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जो इसको बोलते हैं आपका सब ट्रॉपिक बोलते हैं। ये सब ट्रॉपिक हो गया और ये ट्रॉपिकल एरिया, सब ट्रॉपिकल एरिया। तो देयरफॉर इंडिया क्लाइमेट हैज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिक एज वेल एज सब ट्रॉपिक क्लाइमेट, यानी कि ट्रॉपिक क्लाइमेट एज वेल एज सब ट्रॉपिक क्लाइमेट, दोनों तरह का क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है। उसके बाद आता है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। इंडिया हैज ए माउंटेन, ये माउंटेन आप समझ सकते हैं इसको। इंडिया हैज ए माउंटेन टू द नॉर्थ, ये इंडिया का नॉर्थ है, इसमें माउंटेन आपका पाया जाता है, हिमालय माउंटेन, विच हैज़ एन एवरेज हाइट ऑफ ऑलमोस्ट, आपको पता ही है 6000 मीटर्स इसकी हाइट है। और हिमालय प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब यहाँ से जो कोल्ड विंड आती है इंडिया में उसको प्रिवेंट करता है, उसको चेक करता है ये हिमालय माउंटेन। एंटरिंग इनटू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया एंड इट्स नेबर, उसके अंदर कोल्ड विंड को सेंट्रल एशिया से आने से हिमालय माउंटेन चेक करता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली माइल्डर विंटर। ये माइल्डर विंटर जो इंडिया में पाई जाती है ये हिमालय माउंटेन की प्रेजेंस होने की वजह से, एज कंपेयर टू दी सेंट्रल एशिया। और सेंट्रल एशिया जो पाया जाता है आपका रशिया वगैरह, वहाँ बहुत ही कोल्ड विंटर होती है, और इंडिया में माइल्डर इसलिए होती है क्योंकि बिकॉज ऑफ दी हिमालय माउंटेन प्रेजेंट इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया। उसके बाद आता है आपका प्रेशर एंड दी विंड। प्रेशर एंड दी विंड नेक्स्ट फैक्टर। तो द क्लाइमेट एंड एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन इंडिया आर गवर्न बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशन। अब कौन कौन से वो हैं? प्रेशर एंड सरफेस विंड भी इफेक्ट करती है इंडिया क्लाइमेट को। अपर एयर सर्कुलेशन जिसको कहते हैं जेट स्ट्रीम भी, इट आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट। और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये भी इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। बिकॉज इंडिया लाई इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड जो इस डायरेक्शन में ऐसे विंड बहती है उसको नॉर्थ ईस्ट विंड की उसमें उस रीजन में इंडिया लाई करता है। अब दीज विंड ब्लो साउथ एंड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोल्डेज फोर। और ये विंड जो है ऐसे ब्लो करने से ये ब्लो इधर साउथवर्ड की डायरेक्शन में, और ये गेट डिफ्लेक्टेड, ये अपने रास्ते से मुड़ जाती है टू द राइट ड्यू टू द कोल्डेज फोर्स। एक कोल्डेज फोर्स होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। एंड मूव ऑन टुवर्ड द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और इंडिया से नीचे यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया आता है, उधर की तरफ ये जो विंड नॉर्थ ईस्ट विंड है इधर की तरफ राइट डायरेक्शन में इधर को डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब कोल्डेज फोर्स होता क्या है? कोल्डेज फोर्स एक एक्चुअली ये जो पाया जाता है कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। ये अर्थ के रोटेशन, ये जो अर्थ रोटेट करती है ऑन इट्स एक्सिस पर, इसकी वजह से कोल्डेज फोर्स बनता है। कोल्डेज फोर्स का मतलब कॉज बाय द अर्थ रोटेशन। तो कोल्डेज फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्टिंग विंड। और ये जो विंड डिफ्लेक्ट होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। अब नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर होता है, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर होता है।
ये नदर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो विंड की डायरेक्शन है, अब ये आपकी जो है नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में हो जाती है, इधर की तरफ विंड डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे मूव करने लग जाती है। और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी विंड की जो डायरेक्शन है ये आपकी लेफ्ट में हो जाती है। तो दिस इज आल्सो नोन एज दी कोल्डेस्ट फोर्स, और इसको फेरल लॉ भी कहते हैं। तो राइट नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में और सदर्न हेमिस्फीयर में आपकी लेफ्ट में विंड की डायरेक्शन हो जाती है ड्यू टू दी रोटेशन ऑफ दी अर्थ, और दिस इज आल्सो नोन एज दी फेरल लॉ। इसको फेरल लॉ भी कहते हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में आपका डिफ्लेक्टेड विंड इन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट में, इसको फेरल लॉ भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही हाइट पर पाई जाती हैं, और इट इज़ ए नैरो बेल्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ये बहुत ही हाइट पे अप्रोक्सीमेटली 12,000 मीटर हाइट पर पाई जाती है, और ये नैरो बेल्ट होती है, बहुत फास्ट आपकी ये विंड है, और वेस्टर्ली विंड है इन द ट्रोपोस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर के चारों तरफ जो आपका ट्रोपोस्फेयर पाई जाती है, उसके अंदर हाइट पर 12 किलोमीटर हाइट पर ये पाई जाती हैं। और ये स्पीड अपर एयर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, और इनकी स्पीड वेरी होती है 110 किलोमीटर पर आवर। समर में इनकी स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर होती है, और विंटर में इनकी स्पीड जो है विंड की 184 किलोमीटर पर आवर होती है। और दीज जेट स्ट्रीम आर लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली 27 से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए ये 23 डिग्री लैटिट्यूड है, और इससे ऊपर जो है 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि यहाँ के करीब ये पाई जाती है, मगर नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 12,000 मीटर अबव दी लैंड, मतलब इसकी हाइट पर पाई जाती है ओवर इंडिया। अब दिस जेट स्ट्रीम ब्लो साउथ ऑफ द हिमालय, जैसे हिमालय माउंटेन है ये, इसके साउथ में ये ब्लो करती हैं, हाइट पर ब्लो करती हैं। और दीज स्ट्रीम ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन समर को छोड़ के ये पूरे साल में ब्लो करती हैं। और दे आल्सो जेट स्ट्रीम आल्सो इफेक्ट वेरी मच ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। उसके बाद आता है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस को आप इससे समझ सकते हैं वर्ल्ड के मैप से। ये भी आल्सो इफेक्ट वेरी मच ऑन द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया। तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आर वेदर फिनोमेना विंटर मंथ में ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस पाया जाता है, ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन। ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ये विंड ओरिजिनेट होती है, वेस्टर्ली विंड होती है, और ये आपका यूरोप महाद्वीप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप है, इन दोनों के बीच में ये मेडिटेरियन सी पाई जाता है। तो ये वेस्टर्ली विंड यहाँ से ओरिजिनेट होती है, और तो दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ। ये इंडिया है, इंडिया के नॉर्थ के वेदर को और नॉर्थ वेस्ट के वेदर को, ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर विंड यहाँ आती है, और ये इफेक्ट वेरी मच नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ के क्लाइमेट को ये पूरी तरह से इफेक्ट होती है, इसलिए विंटर में इस एरिया में रेनफॉल पाई जाती है। इंडिया की नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया की रेनफॉल पाई जाती है। ये किसकी देन है? वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। वो कहाँ से आ जाता है? वो मेडिटेरियन सी से वेस्टर्नली विंड ओरिजिनेट होकर जो इधर की तरफ आती है, वो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस उससे होता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भी पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन को हम समझ सकते हैं ड्यूरिंग द मानसून। जब मानसून होता है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है, ये इस एरिया में आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज द अक्टूबर और नवंबर मंथ में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन इस एरिया में आता है। दिस डिस्टर्बेंस अफेक्ट द कोस्टल रीजन। जो कोस्टल, ये आपका इंडिया का कोस्टल रीजन है, इस कोस्टल रीजन पे ये आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन इफेक्ट करता है, और इसी की वजह से इस एरिया में रेनफॉल भी होती है।